नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन। मैं अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ा आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मैडम परीक्षा पास है, मुझे बहुत तनाव हो रहा है, यहाँ तक मुझे जो याद था मैं वह भी भूल गई। मैंने कहा, मैं आपसे यदि कहूँ कि आप चिंता मत करो, यह ऊर्जा का अपव्यय है, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगी। चलिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। आप अपनी अतीत की स्मृति में जाइए और आप याद करिए कि आपने एक पिक्चर कब देखी थी। उसने कहा यही 3-4 माह पहले। मैंने कहा वो आपको याद है? तब कहने लगी हाँ मैडम मुझे उसकी आपने कोई फ़िल्मी गाना सुना था? तब कहने लगी रोज़ ही संगीत सुनती हूँ। मैंने कहा उन गानों को याद करती हो? बोली बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे वैसे ही याद हो जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि जब आप गाना सुनती हो, जब आप पिक्चर देखती हो, तो आपको याद नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः ही याद हो जाता है। जबकि आप पढ़ाई करती हो, तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है। जानती हो, दोनों में क्या फ़र्क है? जब आप पढ़ाई करती हो, तो आप तनावग्रस्त हो जाती हो, चिंता में आ जाती हो कि परिणाम क्या होगा। जबकि जब आप पिक्चर देख रही हो, तो आप तनावग्रस्त नहीं हो, आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर, रिलैक्स होकर उस पिक्चर को देख रही हो या गाने को सुन रही हो। अब अपने ब्रेन के सिस्टम पर आते हैं। जब हम तनाव रहित होते हैं तो हमारा राइट ब्रेन सक्रिय होता है। ये भावनात्मक ये ब्रेन जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मस्तिष्क में बनाए रखने का काम करता है, पर यह तभी सक्रिय होता है जब हम तनाव रहित होते हैं। जबकि जैसे ही हम कोई तर्क, जटिलता या समस्या का विषय चुनते हैं या बहुत अधिक फोकस्ड होकर किसी बात की सिर्फ अपनी वैचारिक एकाग्रता लगा देते हैं, तो इस जटिलता के कारण हमारा लेफ्ट ब्रेन सक्रिय हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रेजेंट करता है। इसलिए हम जब भी याद करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म पर तो याद हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म पर वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप स्टडी करें तो तनाव रहित होकर करें, चिंता मुक्त होकर करें। हमेशा ये बात याद रखें। तो ध्यान रखिए, आंकड़ों की जानकारी, तर्क की जानकारी और कोई भी जटिल जानकारी है उसे सेव करने का काम लेफ्ट ब्रेन करता है। इस लेफ्ट ब्रेन में आपने जो कुछ याद किया है उसे राइट ब्रेन के साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिंक्रोनाइज करिए। राइट ब्रेन भावनात्मक चीज़ों को, चित्र से संबंधित चीज़ों को और जहां आप बहुत इमोशनल रूप से किसी चीज़ से जुड़ते हैं उन्हें याद करता है। इसका काम लॉन्ग टर्म मेमोरी में फाइल को सेव करना है। इसके बाद आप जब भी इनकोडिंग करें अपने दिमाग में तो आप एक्टिव रिकॉल करें। एक्टिव रिकॉल से मतलब ये होता है कि एक बार किसी चीज़ को पढ़ें, फिर किताब बंद कर दें, आंखें बंद करके उस चीज़ का मनन करें और उसे फोटोजेनिक मेमोरी के साथ अपनी मेमोरी के लॉन्ग टर्म पेज पर सेव करें। ऐसा करने के साथ साथ आप स्पेस प्रैक्टिस इसके साथ ही आप स्पेस रिपीटेशन भी करें। स्पेस रिपीटेशन से मतलब ये है कि एक चीज़ को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसके बाद आप लगातार उसे नहीं पढ़ें, थोड़ा गैप देकर जैसे 5-7 घंटे बाद, फिर 1 रोज़ छोड़कर, फिर 2 रोज़ छोड़कर, 1 सप्ताह छोड़कर और फिर 1 महीने के बाद उसे रिवीजन करें। इससे आपकी वो फाइल मस्तिष्क में बार-बार रिकॉल होगी और आप लॉन्ग टर्म में अपनी मेमोरी के साथ उस फाइल को जोड़ सकेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि जब साथ ही साथ सुबह प्राणायाम करना है। ये दोनों ही काम आपकी मेमोरी को बहुत मजबूत बनाने में काम आएंगे। जब हम गहरी नींद से होते हैं तो हमने जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी की है वो हमारी रैम में जाकर, हमारे मस्तिष्क के लेफ्ट ब्रेन में जाकर सुरक्षित होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांसें गहरी होती है जो हमें तनाव मुक्त भी करती है और प्राणवायु को अंदर ले जाती है। मुझे उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।